कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये जो हस्ती है जो भारत भूमि को मिली है सनातन से, और इस सनातन की चर्चा में विनायक शर्मा के जो तेजस्वी विचार हैं, वो विचार हमें बार बार इनके पास ले आते हैं। विनायक जी नमस्कार। नमस्कार। विनायक जी, अब आप जैसे युवाओं के ऊपर ये बहुत बड़ा भार है कि इस जो सनातन की धारा जो बह रही है, इस अलग को जगाए रखने का काम युवाओं में बना रहे, क्योंकि युवा बड़े ही उम्मीदों के साथ अब आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ उन्मुख हैं। तो आप उनको क्या सबसे पहले संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस सनातन को समझें, इस सनातन के विचार के साथ खुद को ओतप्रोत रखें और भारत को उस गरिमा, उस उच्चता, उस श्रेष्ठता पे लेके जाएं जिसके कि भारत हकदार है? उसके बारे में अपने विचार रखिए। देखिए, सनातन का जो अर्थ है वह होता ही सत्य है जी जो सत्य है वही सनातन है जी। और आप इस बात को मान लीजिए कि चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए, चाहे कितने भी प्रयास हो जाए सनातन को खत्म करने के, सनातन को लुप्त करने के, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि सनातन कभी लुप्त नहीं होगा। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा कि त्रेता का जो केस है वो कलयुग में चल रहा है और कोर्ट में भी त्रेता के प्रसंग वहां पर चल रहे हैं। तो यही अपने आप में इतना बड़ा प्रमाण है कि सनातन की चर्चा सदैव रहेगी। क्यों? क्योंकि सनातन की रक्षा में हम मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव जंतु, प्रकृति और इतनी शक्तियां हैं कि जो भी सनातन को मिटाने का प्रयास करेगा वह स्वयं लुप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत भूमि पर अनेकों आक्रांताएं, अनेकों विचारों ने भारत भूमि पर आके यहाँ पे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब जमींदोज हो गए। वो सारे प्रयास मिट गए और वो लोग इस तरह से लुप्त प्राय हो गए और समा गए काल के गाल में। जी, ये भी शायद सनातन की बहुत बड़ी विजय है। 100% विजय है, क्योंकि जो सत्य है वो कभी छुप नहीं सकता। उसे छुपाने की कोशिश की जा सकती है, उस पे तर्क कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन जो आपका और मेरा सत्य है, राम को लेके जो भी लोग आज संशय उठा रहे हैं या जो भी राम को लेके कुतर्क कर रहे हैं, वह यह नहीं जानते कि उनके भीतर भी राम है। वह अपने उस राम को पहचानने की कोशिश नहीं करते। राम किसी अकेले के नहीं है, राम किसी समुदाय विशेष के नहीं है, राम किसी धर्म विशेष के नहीं है। राम प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक जीव की आत्मा है। चाहे वो किसी भी मत, पंथ और संप्रदाय का हो, राम आत्मा रूप में तो सब में निवास कर ही रही है। मत, पथ, संप्रदाय के अलावा किसी भी योनि में हो जी, चाहे वो है पशु हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह पक्षी हो, जी, सभी में राम है। आप देखेंगे कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में जब सब जग जानी। और जब आप देखेंगे कि रामायण की हम बात करते हैं और जब माता सीता का हरण होता है तो भगवान श्री राम किससे मदद लेते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी किम देखी सीता मृग नयनी। तो मनुष्य क्यों सोचता है कि मेरा ही वर्चस्व सबसे बड़ा है संसार में? जब भगवान श्री राम को मदद की जरूरत पड़ी रामचरितमानस काल के अंदर, त्रेता काल के अंदर, तो मनुष्य को याद भी नहीं किया गया। उन्होंने याद किया खग, मृग और मधुकर श्रेणी को, क्योंकि मनुष्य अपनी धूर्तता के कारण, अपनी चालाकी के कारण, अपने झूठे स्वभाव के कारण अपने आप को ईश्वर से दूर कर लेता है। तो यह उस काल के अंदर सीखने वाली बात है कि हम हमारे मन के अंदर पवित्रता रखेंगे, हम हमारे मन के अंदर निर्मलता रखेंगे कि निर्मल जन मन सो मोहि भावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये जो सनातन है, ये क्या इस पवित्रता, इस निर्मलता की बात करता है? कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन का अर्थ है एक शुद्धता, गंगा की तरह एक पवित्र पावन स्थिति। ये क्या है सनातन? राम कह रहे हैं ना जी कि मुझे वही पसंद है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और ये कपट, छिद्र और ये सब मन के विकार है। जी, ये मन के विकार है। कभी भी ये हमें हमारी आत्मा से नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही हम संसार में आते हैं और माया का कब्जा हमारे मन पर होता है तो हम हमारे भोग, संभोग, हमारी सुविधाओं के लिए शरीरोन्मुख हो जाते हैं। हम हमारे शरीर को सुख सुविधा देने के लिए, हमारी भौतिकताओं को परिपूर्ण करने के लिए इतने ज्यादा मलिन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वह आत्म स्वरूप इंतजार कर रहा है उस परमात्मा स्वरूप में विलीन होने का। इस सत्य को भूलकर हम इसी खेल में फंसकर रह जाते हैं जो निरंतर हमें जन्म और मरण के
इस काल चक्र में फंसाए रखता है। जी जी, और इस हम हमारी दुष्चक्र में मुक्ति फंसाए भूल रखता है। जाते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं और इसी क्रम में लगे रहते हैं। सनातन की इस पवित्र धारा जो गंगा की भांति बह रही है, इसमें उतरने के लिए मानस का एक बहुत, मानस का नहीं, रामायण का भी इसमें जिक्र आता है कि बाली और सुग्रीव की जो एक एनेक्डोट, एक कथा आती है, उसके बारे में प्रकाश डाली। वो बड़ी अद्भुत कथा है, क्योंकि उसमें भगवान राम कहते हैं कि जहाँ राम है वहाँ राम का कानून चलेगा जी और ये राम का कानून वो है जो सनातन का कानून है। जी। ये क्या है राम का कानून, ये सनातन का कानून क्या है, ये सनातन धर्म है, ये क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, आज हम किसी देश में रहते हैं, जी जी, उस देश के संविधान का हम पालन करते हैं। जो हमारे देश की न्यायपालिका होती है या हमारे देश की डेमोक्रेसी होती है, वो हमारे देश के संविधान के अनुसार चलती है। और हम अगर उस संविधान का उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड मिलता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से आप सोचिए कि जब एक देश, एक ब्रह्मांड के छोटे से ग्रह पर बसा हुआ एक बस छोटा सा देश संविधान की पालना कर रहा है, तो क्या इस ब्रह्मांड का कोई संविधान नहीं होगा जी? क्या इस पूरी रचना का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जी? अवश्य है। हम उस संविधान को भूल जाते हैं। वही सनातन है, वही सनातन, वो हर जगह लागू होता है, वो हर जगह लागू होता है। वो आपके जीवन में भी लागू होता है, आपके जीवन के बाद भी लागू होता है। उसका अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। आपको आपके द्वारा किए गए कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। यह राम का संविधान है, लेकिन उसकी क्षमा भी है। आपको हो सकता है कि आपके संविधान में क्षमा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ सच्चे मन से अपने पापों को मानकर समर्पण करते हैं तो राम दयालु भी है, कृपालु भी है, क्योंकि उनका एक नाम करुणा निधान है ना। जब माता सीता ने पार्वती जी के कहने से स्तुति की थी जी जी कि मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो, है ना। जो करुणा निधान स्वरूप माता सीता मांग रही है, ऐसा करुणा निधान स्वरूप भगवान श्री राम का है। और आप, ये मैं विनिश्चित कह रहा हूं और मैं ये सुनिश्चित कह रहा हूं कि आपसे कोई पाप जाने में अनजाने में हो गया तो आप अपना समर्पण भगवान श्री राम के चरणों में देकर अगर उस पाप की क्षमा मांगेंगे तो निश्चित रूप से वह आपको पाप से मुक्त करेंगे। वो तो करुणा निधि है, करुणा वो करेंगे कृपा। हाँ, वो निश्चित करुणा करेंगे। अघनाशन उनका नाम है, जो पापों का विनाश कर देता है। अनेक अनेक जन्मों के अर्जित जो पाप हैं, लेकिन हम कभी समर्पण नहीं कर पाते, हम भौतिकताओं में फंसकर रह जाते हैं। और अधिकतर मैं कहूंगा कि प्राणी तो ये समझ ही नहीं पाता कि पुण्य है क्या, पाप है क्या। वो जो भी उसको अपने भरण पोषण के लिए जिस भी प्रकार का कर्म करना पड़े, जो उसकी पाप की बैलेंस शीट को मजबूत कर रहा है, वो उसका ध्यान उस तरफ कभी नहीं जाता, क्योंकि वह सनातन से दूर हो चुका है, सत्य से दूर, हमारी गुरु परंपराओं से दूर हो चुका है। एक गुरु था जो बताता था कि जीवन में यह कर्म करना ठीक है, यह कर्म करना गलत है। आप देखिए कि गणेश जी को भी हमने गुणवान बुद्धिमान कहा है, क्योंकि व्यक्ति केवल बुद्धिमान बनता है, लेकिन जब तक उस बुद्धि में गुण नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, वह बुद्धि विनाश की ओर आपको ले जाएगी। तो बुद्धिमान नहीं बनना, हमें गुणवान बुद्धिमान बनना है, विद्यावान बनना है, विद्यावान गुणी अति चातुर, है ना। जी जी, बुद्धिमान नहीं बनना, विद्यावान बनना है। हनुमान जी से हम यही मांगते हैं कि आप हमें विद्या दो, बुद्धि मत दो। बुद्धि सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? पाप करने में, धोखा देने में, दूसरों को धोखा देने में और विनाशकारी कार्यों में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विद्यावान होंगे तो विद्या ददाति विनयम, है ना, अपने आप हमारे अंदर विनम्रता भी आएगी और हम निश्चित रूप से जो हमारी बुद्धि है उसका प्रयोग सृजनता में करेंगे, ना कि विनाश। बिल्कुल, मनुष्य या तो सृजन कर सकता है उसकी ऊर्जा, या फिर वो अगर सृजन नहीं करेगा तो विध्वंस करेगा, तो सनातन सृजन का प्रतीक है। सनातन, क्योंकि विध्वंस तो निश्चित है, अंधेरा तो निश्चित है, लेकिन प्रकाश मनुष्य को तब प्राप्त होता है जब वो सनातन की धारा में। देखिए, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि सनातन ही जीवन में यह बताता है कि विनाश और विध्वंस कुछ नहीं होता। अच्छा, है ना। अच्छा। जो विनाश होता है, जो प्रलय होता है, वो भी नए सृजन का आगाज होता है। अगर कलयुग का अंत होता है तो सतयुग का प्रारंभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कभी अंत होता ही नहीं, उसे सनातन कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। तो फिर क्यों हम विनाश की ओर जाएं? तो इसका मतलब सृजन और विध्वंस ये तो एक लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है।
प्रक्रिया है। हमारे यहाँ पे विनाश नए सृजन का आगाज है, बिल्कुल है ना। विनाश का मतलब हमारे यहाँ नहीं है। जिस प्रकार से मैं आपको खुलकर कहूंगा कि जो वामपंथी विचार है वो इस बात को कहता है कि ये जीवन ही अंतिम है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। बिल्कुल। अरे हम जीवन नहीं, हम तो युग की बात कर रहे हैं। आत्मा को ही नहीं मानते, वो आत्मा को नहीं मानते, वो उनकी मूर्खता है, वो उनका अबोध है, अज्ञानता है ना। आप इस बात को जानिए कि हम तो केवल जीवन नहीं, हम तो युगों के पुनः सृजन की बात करते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि केवल यह जीवन अंतिम है, ये जीवन नहीं, ये युग, ये पुनः सतयुग आएगा, पुनः द्वापर आएगा, पुनः त्रेता आएगा और पुनः कलयुग आएगा। बिल्कुल। पुरातन का मतलब ये है कि जो लगातार होता रहे, इतिहास नहीं, पुरातन, जैसा कि आपने कल बताया, पौराणिक है। जी जी, पौराणिक, ये शास्त्रोक्त है, जिसका कभी, क्योंकि आप सोचिए कि जो पराअंबिक शक्ति है जी, है ना, जो पराशक्ति है, उसका यह खेल है और निरंतर वह अपने मनोरंजन के लिए इस खेल को खेलता रहता है। जी जी। कभी हम उसके बच्चे हैं, है ना, हम उसी का अंश है, तो वह कभी हमारा बुरा क्यों करेगा? मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता, है ना। वो कर्म के इस चक्र में फंसकर स्वयं के कर्मों के द्वारा ही सुखी होता है, स्वयं के कर्मों के द्वारा ही दुखी होता है। हाँ। और वह इसका जो बोझ है वह ईश्वर पर डाल देता है, जबकि ईश्वर ने तो तुम्हें एकदम अपने अंश रूप में यहाँ पर उतारा है। ईश्वर कोई दुखवादी थोड़ी है, कभी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति का जो ईश्वर है वो दुखवादी है। अच्छा, दूसरा भ्रम लोगों को ये हो रहा है कि हम ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं। नहीं, हम विधि की सृष्टि में रहते हैं। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि का, विधि मतलब कानून, संविधान, ये वही कानून है, सनातन धर्म, ब्रह्मा का विधि। धर्म से आप मतलब कानून ही लेते हैं। धर्म जो है, धर्म वह जो धारण करने योग्य, जिसने हम सबको धारण किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जैसे मनुष्य योनि है वैसे देवताओं की योनि है, जिनको ये दायित्व है कि इस संविधान की पालना करवानी है। जी। अगर इस संविधान की हम पालना नहीं करते तो हमें जीवन में कई बार किस प्रकार से दंड मिलता है, कभी किस प्रकार से दंड मिलता है, इस जीवन में नहीं मिलता तो हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि इस जीवन के बाद मिलता है। ये शरीर तो केवल चोला है, आत्मा एवं जीवात्मा उसको भोगती। बिल्कुल।